हेलो एवरीवन, आप सभी का अगले वीडियो में स्वागत है। और ये वीडियो मैंने फिर से एक न्यूमेरिकल को लेकर के बनाया है और इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे दो मेथड से, बारी बारी से। सेम न्यूमेरिकल है, एक बार नोड एनालिसिस लगा करके, एक बार लूप एनालिसिस लगा करके, जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो पाए कि नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस कैसे हमें लगाना है। तो आई थिंक ये हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है जो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। ये न्यूमेरिकल को हम लोग पहले समझ लेते हैं। प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे 100 वोल्ट की एक सप्लाई है और यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अननोन है, मतलब जिसकी वैल्यू हमको निकालना है। और ये 8 एम्पियर की करंट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और बाकी 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको इस आर की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस आर की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2.5 ओम, 7.5 ओम और 5 ओम और 10 ओम। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम फिर से कहेंगे आपको कि हम अभी पढ़ रहे हैं लूप एनालिसिस और नोड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग इसको लूप एनालिसिस से सॉल्व करेंगे और फिर नोड एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लूप एनालिसिस लगाते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस कैसे लगाया जाता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट आपको लूप एनालिसिस लगा करके दिखाता हूँ। तो लूप एनालिसिस लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 लूप हैं, एक लूप ये है और एक लूप ये है। इसमें करंट क्या मान लेंगे, I1, और इसमें करंट मान लेंगे I2। क्लियर। अब यहाँ पे सीधा हम लोग लगा देते हैं लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस के लिए क्या होता है, माइनस से प्लस गए तो प्लस का 100, फिर ये माइनस का रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट क्या है, I1। भाई इसमें करंट क्या है, I1, ठीक। और फिर ये बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसमें दोनों करंट फ्लो कर रही है, वो क्या, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। एक चीज और अगर आप यहां से देखेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी दी है, I1 की वैल्यू दी है 8 एम्पियर। ये आपको न्यूमेरिकल में दे रखी, भाई देखो ये I1 है ना, ये 8 एम्पियर दे रखी है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख देंगे तो एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी 100 माइनस का 8 I1। I1 की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 R हो जाएगा। क्लियर। और माइनस का 10, I1 की वैल्यू कितनी है, यहां से हम लोग देख लेते हैं। I1 8 एम्पियर और माइनस का I2 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब लूप 2 में लिख लेते हैं। ये हमारी क्या, लूप 1 की केवीएल इक्वेशन। अब लूप 2 की केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो लूप 2 में क्या होगा, माइनस का 10। भाई लूप 2 में लगा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का I2 माइनस I1। लूप 1 में लगा रहे हैं तो क्या होगा, I1 माइनस I2, ठीक। और फिर माइनस का 10 और इसमें करंट कौन सी, देखो I2, तो माइनस का I2 इक्वल टू 0। क्लियर। I1 की वैल्यू कितनी दी है, 8 एम्पियर पहले से दे रखी है, तो माइनस का 10 I2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 10 I1 और माइनस का 10 I2 इक्वल टू 0। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। तो माइनस का 10 I2 और माइनस का 10 I2 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 I2। क्लियर। और 10 I1 की वैल्यू कितनी दी, 8, तो 10 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 80, तो इक्वल टू 0। तो यहां से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर। तो यहां से ये कट जाएगा तो 4 टाइम्स, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर। बहुत सिंपल, I2 हमने निकाल लिया। अब जब भाई I2 निकल आया तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे पहली वाली इक्वेशन में, ठीक। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, सेकंड से हमने निकाल लिया I2, तो यहाँ हम इस वाली वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इसमें। तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस का 8 R निकालना था, R की वैल्यू, माइनस का 10, 8 माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर। तो 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा, 4 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 से 100 जाएगा तो क्या होगा, 60 प्लस का, तो माइनस का 8 R इक्वल टू माइनस का 60। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/8, कितना हो जाएगा, 8 सत्ती 56 और 8 5 40, ठीक। तो 7.5 ओम।
आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 7.5 ओम। तो आर की फाइनल वैल्यू क्या है 7.5 ओम। तो ये हमने किससे लगाया, लूप एनालिसिस से। तो लूप एनालिसिस में ये वाले स्टेप्स फॉलो करने, कैसे लगाया, अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेंगे। तो आपका जितना भी यहाँ प्लस माइनस वाला कंफ्यूजन है, कैसे हमने i1 माइनस i2 लिखा है या i2 माइनस i1 कैसे लिखा है, आप वहां पे हर एक डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग लगाएंगे नोड एनालिसिस से। किससे लगाएंगे, नोड एनालिसिस से। फिर देखेंगे भाई कौन सा मेथड अच्छा है लगाने के लिए, हम नोड से जाएं कि लूप से जाएं। तो इसके लिए हमें दोनों पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारे दिमाग में चीजें क्लियर होंगी कि कौन सा मेथड बेस्ट है जब एग्जाम में बैठे। अब यहाँ नोड एनालिसिस में क्या है, ये एक नोड है और एक नोड ये है, इसको क्या मान लेते हैं 0 वोल्ट, एक ग्राउंड, और यहाँ पे एक वोल्टेज मान लेंगे V1। ओके, अब हमने आपको बताया था भाई करंट मानते हैं नोड से, तो यहाँ एक करंट ऑलरेडी ये दे रखी है, कितनी 8 एम्पियर दे रखी है ना, और एक करंट ये हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे i2 और ये वाली मान लेंगे i1। क्लियर, डायरेक्शन मानने के लिए आप एकदम फ्री हैं, जो मन हो वो मान सकते हैं। एक की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी दे रखी तो हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी की 2 डायरेक्शन आप जो मन है वो मान लीजिए, ठीक। तो हमने ऐसे मान लिया। तो यहाँ पे हम केसीएल जब लगाएंगे इस नोड पे, क्या लगाएंगे केसीएल। तो केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट का समेशन इक्वल टू आउटगोइंग करंट का योग, ये समेशन, ठीक। तो अंदर कौन सी करंट जा रही है 8 एम्पियर, और निकल कौन सी रही है i1 और i2। तो यहां पे हमने लिख दिया KCL। क्लियर, तो ये i1 और i2 इक्वल टू कितना हो गया 8, समझ में आ गया। अब यहाँ पे चीजें हमें देखनी है कैसे हम इसको और सॉल्व करेंगे। हमें निकालना i1, तो i1 निकालने के लिए हमने आपको बताया था यहां से i1 इधर जा रही है, तो v1 माइनस 0 क्या होगा, v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। तो i1 कितना हो जाएगा v1 अपॉन 10। क्लियर, i2 निकालना है, तो i2 निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 दोनों सेम है, ठीक। तो v1 अपॉन 10, ठीक। तो i1 i2 निकल आया, i1 i2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, किसमें, ये वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पुट करके हम लोग देख लेते हैं। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 अपॉन 10 और प्लस v1 अपॉन 10। भाई i1 की वैल्यू v1 अपॉन 10, i2 की वैल्यू v1 अपॉन 10। तो v1 अपॉन 10 और v1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा v1 अपॉन 5। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 अपॉन 5। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 वोल्ट, कितनी आ गई, मतलब ये वाला जो वोल्टेज आ गया नोड का वो कितना आ गया 40 वोल्ट। अब लेकिन हमें क्या निकालना है, निकालना है आर की वैल्यू। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे मैं कैसे यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, नहीं यहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे i1 ये 8 एम्पियर कैसे मान रखा है, ऐसे मान रखा है, और करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो अगर ये जो डायरेक्शन दी है इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, वोल्टेज भाई ज्यादा होगा और ये वाला वोल्टेज क्या है कम होगा, और निकल के भी आया कम है, ठीक। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, अगर हम 8 एम्पियर की वैल्यू लिखें तो V अपॉन R होगा ना, तो माइनस से प्लस गए तो क्या होगा 100 और फिर माइनस का V1 और डिवाइडेड बाई R। क्लियर, समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहीं पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर देंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा, सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। देखो भाई यहाँ पे माइनस से प्लस गए, पहली बात तो ये पहले होगा कि ये पीछे होगा, ये डाउट सब में रहता है कि V1 माइनस 100 लिखे कि 100 माइनस V1 लिखें। तो बहुत सिंपल है, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है, तो हाई वोल्टेज ये और लो वोल्टेज ये, ठीक। मान लो हमें ये ना भी पता होता V1 है, मान लो अभी तो V1 निकल आया 40 वोल्ट है, हम मान रहे हैं V1 है, तब भी हम क्या लिखते हैं 100 माइनस V1। क्लियर, और 100 क्यों लिख रहे हैं प्लस में, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, किधर है माइनस से प्लस, तो 100 माइनस V1 अपॉन R। इस रास्ते का रेजिस्टेंस बहुत सिंपल, और इसकी वैल्यू कितनी थी 8, तो कितना आ जाएगा 100 और V1 कितना आ गया 40 और डिवाइडेड बाई R। तो यहां से आप R निकाल सकते हैं भाई, ये 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60 और नीचे 8 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7.5 ओम, ठीक।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों मेथड से हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं और सेम आने भी चाहिए। इसके अलावा कोई आप तीसरा या चौथा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी क्या आना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। तो यहां से आप लेकिन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई कैलकुलेशन किसमें कम है, कैलकुलेशन किसमें कम है, नोड एनालिसिस में। भाई यहाँ पे देखो ये लिखा डायरेक्ट, उसके बाद ये, फिर ये फाइनल आंसर आ गया। लेकिन इसमें क्या है, देखो ये इक्वेशन बनाई, फिर ये इक्वेशन बनाई, यहां से वैल्यू निकाली, यहाँ की वैल्यू इसमें रखी, फिर जाके फाइनल हमें आंसर मिला। तो कुल मिला के यहाँ और यहाँ में कंपैरिजन करें तो टाइम किसमें कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है नोड एनालिसिस में। तो अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्या होता है, सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने हैं, ठीक। तो भाई कम टाइम कौन ले रहा है, नोडल एनालिसिस। तो हम किससे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं नोडल एनालिसिस से जाएंगे, ना कि लूप एनालिसिस से जाएंगे। वो बात अलग है कि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं लूप एनालिसिस से ही सॉल्व होते हैं, तो वहां पे हमें मजबूरी बस लूप एनालिसिस पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आप वहां पे तुरंत क्लिक कर लेंगे किस मेथड को अप्लाई करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं अक्सर ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देखेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल के हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे ही कंपैरिजन कर करके, जितने भी कॉन्सेप्ट है आने वाले टाइम में और भी वीडियोज आने वाले हैं, आप बहुत आसानी से उन चीजों को समझ पाएंगे। आपको कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी, आप इलेक्ट्रिकल सीखेंगे समझ करके कि कैसे कौन सा मेथड, इस मेथड के पीछे जाने का क्या रीजन है, इस मेथड में टाइम कम लगेगा, किस मेथड में टाइम ज्यादा लगेगा, कौन सा मेथड एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। अगर आप ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए ज्यादा से ज्यादा लोग। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।